सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है व्यायामः सर्वदा पथ्य है, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हिंदी अनुवाद हम पहले कर चुके हैं, तो अभी हम जो प्रश्नोत्तर है वो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमने इस वीडियो में जो नई बुक है और जो पुरानी बुक है, दोनों के हिसाब से हमने प्रश्न कराए हैं। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। थोड़ा बहुत क्रम जो है वो चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी हम पहला प्रश्न करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो नई बुक में है, पुरानी बुक में वो प्रश्न नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पुरानी बुक में है, नई में नहीं है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते। जो अत्यंत आरोग्य है वो किससे उत्पन्न होता है, मतलब जो बीमारी रहित शरीर जो है वो किससे मिलता है, तो वो व्यायाम से मिलता है। इसका उत्तर होगा व्यायामात। फिर आगे है कस्य मांसम स्थिरी भवति, किसका मांस स्थिर हो जाता है। तो जो व्यायाम में लगा रहता है उसका मांस स्थिर हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा व्यायाम अभिरतस्य। अगला है सदा कह पथ्य है, हमेशा क्या हितकारी होता है। ये हमने प्रश्न जो देखा था कि व्यायाम जो होता है वो हमेशा हितकारी होता है, तो इसका उत्तर होगा व्यायाम है। अगला प्रश्न है कई पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम है कर्तव्य है, मतलब कैसे मनुष्यों के द्वारा हम सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। तो हमने पाठ में देखा था कि अपना हित चाहने वाले, तो अपना हित चाहने वालों का जो संस्कृत होगी वो होगी आत्महितैषी भी। अगला प्रश्न है व्यायाम स्विन गात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति, कि व्यायाम से जो गीले हुआ शरीर जिसका है, यानी कि व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ जिसका शरीर है, उसके पास में क्या नहीं आते हैं, तो उसके पास में बीमारियां नहीं आती हैं। तो इसका उत्तर होगा व्याधय है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उसमें आपको क्या करना है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित है। आपको पूरे वाक्य में इनका उत्तर लिखना है। इस प्रश्न में जो है पुरानी बुक में 5 प्रश्न है और नई बुक में 6 प्रश्न है। मैं पहले पुरानी बुक के 5 प्रश्न कराऊंगी, फिर जो नई बुक में है वो प्रश्न करा दूंगी। तो पहला कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कि किस प्रकार का कर्म जो होता है, काम जो होता है, उसको व्यायाम कहा जाता है। तो हमने पहले ही श्लोक में पढ़ा था कि शरीर के परिश्रम से जो कर्म होता है वो होता है व्यायाम। तो इसका उत्तर होगा शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। अगला है व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है। तो हमने देखा था व्यायाम से क्या होता है, बीमारी नहीं आती है और सर्दी गर्मी को सहन करने की क्षमता आ जाती है। तो इसका उत्तर होगा व्यायामात आरोग्यम शीत आदिनाम सहिष्णुता च उपजायते। अगला प्रश्न है जरा कस्य काश्रम सहसा न समधिरोति, यानी कि बुढ़ापा जो है वो किसके पास अचानक से नहीं आता है, तो जो व्यायाम करता है। उत्तर होगा व्यायामीनम जनम जरा सहसा न समधि रोहति। अगला प्रश्न है कियता बलेन व्यायाम है कर्तव्य है, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। तो हमने पाठ में देखा था कि जितनी अपनी ताकत हो उसके आधे बल के बराबर करना चाहिए। तो अर्धेन बलेन व्यायाम है कर्तव्य है, ये इसका उत्तर होगा। अगला होगा अर्धबलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है। हमने देखा था कि आधे बल के बराबर व्यायाम करना चाहिए। अब आधा बल क्या होता है, हिंदी में हमने बहुत ही अच्छे से समझा था कि जब एक्सरसाइज करते हैं और जो हृदय में स्थित वायु है वो मुंह में जब आ जाए, यानी कि सांस फूलने जब लगे, वो होता है आधा बल, और हमें उतना ही व्यायाम करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा यदा वायु वक्त्रम प्राप्नोति तद बल अर्धस्य लक्षणम। अब हम एक और प्रश्न देखते हैं, वो है कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसको विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, ठीक है। यानी कि जो कौन है जिसको अगर वो उल्टा सीधा भी खा ले तो भी उसको पच जाएगा। तो इसका उत्तर होगा व्यायाम अभिरतस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, व्यायाम करने वाले का विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयते। आपको तृतीय विभक्ति इस्तेमाल करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। कोष्ठक में शब्द दिए होंगे यथा, जैसे कि उदाहरण देखते हैं व्यायाम है रिक्त स्थान हीनम अपि सुदर्शनम करोति। कोष्ठक में लिखा है गुण शब्द। अब गुण जो है उसका जो तृतीय विभक्ति होगी वो क्या बनेगी, गुणई। क्या बनेगी, बहुवचन बनेगा। गुण का बहुवचन आप यहाँ पे बनाओगे गुणई, ठीक है। बहुत सारे गुणों की बात यहाँ पे हो रही है।
अगला है व्यायाम है कर्तव्य है, रिक्त स्थान व्यायाम है कर्तव्य है, और उसमें जो कोष्ठक है उसमें लिखा है बलस्य अर्ध, बल के आधा, तो इसकी तृतीया बनेगी बलस्य अर्धेन, बालक की तरह तृतीया बनेगी इसकी, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है, तो बनेगी बलस्य अर्धेन। अगला है रिक्त स्थान सदृशम किंचित स्थूल्य आकर्षणम नास्ति, कोष्ठक में यानी कि ब्रैकेट में लिखा है व्यायाम, और व्यायाम की तृतीया बनेगी व्यायामेन। फिर है रिक्त स्थान बिना जीवनम ना अस्ति, किसके बिना जीवन नहीं है, ब्रैकेट में लिखा है विद्या, विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द की जो तृतीय व्यक्ति बनती है वो लता की तरह या रमा की तरह बनती है, वो बनेगी विद्या। अगला हिस्सा है रिक्त स्थान खंजय अस्ति, ठीक है, वह लंगड़ा है, किससे, ब्रैकेट में लिखा है चरण, चरण का मतलब होता है पैर, तो इसमें जो है वो क्या बनेगी, चरणई, ठीक है। अगला जो बनेगा वो है सूपकार है, रिक्त स्थान भोजनम जिघ्रति, और ब्रैकेट में लिखा है नासिका, नासिका स्त्रीलिंग शब्द है तो इसकी तृतीया बनेगी नासिकया, ठीक है। जो हमारा घ था, जो चरण का हमने चरणई लिखा था, इसमें पैर जो होते हैं वो दो होते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, चरणाभ्याम, चरणई नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे चरणाभ्याम। अगला है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, मोटा जो अक्षर है उसको लेकर के प्रश्न निर्माण आपको करना है। पहला है शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, शरीर का जो मोटा अक्षर है वो है शरीरस्य, और शरीरस्य की हिंदी होगी शरीर का, तो का के की होता है षष्ठी विभक्ति में, आप प्रश्न निर्माण करते हो किम शब्द रूप की मदद से, तो शरीरस्य की जगह पे आएगा कस्य, ठीक है, षष्ठी विभक्ति किम की होती है कस्य। फिर अरय है व्यायामीनम न अर्दयंती, दुश्मन जो है व्यायाम करने वाले का अर्दन नहीं करने, मतलब उसको मारते नहीं है, तो यहाँ पे है अरय है शब्द की जगह पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। अरय है बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो आप किम का प्रथमा का बहुवचन क्या लिखोगे, कह कऊ के जो है वो आएगा यहाँ पे। फिर आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम है कर्तव्य है, यहाँ पे जो गहरा काला अक्षर है वो है आत्महितैषी भी, यानी कि अपना भला चाहने वालों के, तो हम कहेंगे किसके द्वारा, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति है आत्महितैषी भी में भी, आत्महितैषी भी में तृतीय विभक्ति है, बहुवचन है, तो किम का भी तृतीय विभक्ति बहुवचन बनाएंगे, वो होगा कई, केन काभ्याम कई। आगे है व्यायामम कुर्वतः है विरुद्धम भोजनम अपि प्रीपच्यते, यहाँ पे मोटा अक्षर है विरुद्धम, विरुद्ध भोजन, हम कहेंगे कैसा भोजन, और कैसा की संस्कृत होगी कीदृशम। अगला है गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती, यहाँ पे मोटा अक्षर है गात्राणाम, गात्राणाम की हिंदी होगी अंगों की सुविभक्ता गठनशीलता व्यायामेन संभवती, व्यायाम से होती है, तो किसकी, अंगों की यानी कि किसकी, तो उसकी संस्कृत होगी केशाम, ठीक है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है, निम्नलिखिता नाम अव्यय नाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुतः, निम्नलिखित अव्ययों का आपको रिक्त स्थान में प्रयोग करना है। जो अव्यय लिखे हैं मैं उनकी हिंदी बता देती हूँ आपको। पहला है सहसा, सहसा मतलब अचानक, अपि मतलब भी, सदृशम समान, सर्वदा हमेशा, यदा जब, सदा फिर वही हमेशा, अन्यथा नहीं तो। पहला है व्यायाम है कर्तव्य है, व्यायाम करना चाहिए, तो पहले में आएगा सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा व्यायाम करना चाहिए। ख रिक्त स्थान मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामम करोति, मनुष्य सम्यक प्रकार से व्यायाम करता है, तदा सह स्वस्थ भवति, तब वह स्वस्थ होता है। एक आपको विशेष रूप से बात याद करनी है कि यदा और तदा साथ में आते हैं, तो इस वाक्य में आपको तदा दिया हुआ है, तो आप पहले रिक्त स्थान में भरेंगे यदा, कि जब मनुष्य सही प्रकार से व्यायाम करता है तो वह स्वस्थ रहता है। फिर अगला है व्यायामेन असुंदराः रिक्त स्थान सुंदराः भवन्ति, व्यायाम से असुंदर भी सुंदर हो जाते हैं, तो इसमें आएगा अपि, अपि का मतलब होता है भी। फिर है घ व्यायामिनः जनस्य स्काशम वार्धक्यम रिक्त स्थान न आयाति, इसमें आएगा सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास में अचानक से बुढ़ापा नहीं आता। फिर है व्यायामेन रिक्त स्थान किंचित सौथल्यापकर्षणम नास्ति, गै जो है व्यायाम करने वाले को कुछ भी मतलब बुढ़ापा वो मोटापा नहीं होता है, तो इसमें आएगा सदृशम,
सदृशम मतलब होता है समान। फिर है व्यायामम समीक्षा एवं कर्तव्यम, रिक्त स्थान व्याधय है आयांती, इसमें गै में आएगा अन्यथा। अन्यथा मतलब नहीं तो, कि व्यायाम को सोच विचार करके करना चाहिए, नहीं तो बीमारियां आ जाती हैं। फिर हम पांचवा देखते हैं। पांचवें में आपको क्या करना है, अधोलिखितेषु तदित पदेषु प्रकृति प्रत्यम च पृथक कृत्वा लिखित है। नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनमें आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। ठीक है, पहला है पथ्यतम है। पथ्यतम में पद प्रकृति जो है वो है पथ्य और प्रत्यय यहाँ पे है तमप। ठीक है, फिर है सहिष्णुता। सहिष्णुता में सहिष्णु शब्द है और प्रत्यय है तल, तल का ता जुड़ता है। अगला है अग्नित्वम, शब्द है अग्नि, प्रत्यय है त्व, तो उसमें आपका क्या जुड़ता है, तुम। फिर है लाघवम। लाघवम में लघु है प्रकृति, प्रकृति यानी कि शब्द जो है वो है लघु और प्रत्यय है अण। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखेंगे अगला, उसमें आपको क्या करना है, अधोलिखित कृदंत पदेशु मूल धातु प्रत्यम च पृथक कृत्वा लिखता। सेम वही करना है आपको, पद और प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। पहला है कर्तव्य है। कर्तव्य जो आपका है शब्द है उसमें क्या है, तव्यत प्रत्यय है आपका कर्तव्य में, और जो मूल शब्द होगा धातु जो होगी वो होगी क्री, क्री प्लस तव्यत। अगला शब्द है भोजनम। भोजनम में जो शब्द होगा वो होगा भुज और प्रत्यय होगा ल्युट। जो ल्युट प्रत्यय होता है उसका अन जुड़ता है, भुज प्लस ल्युट। फिर है आस्थित है। आस्थित जो पद शब्द है उसमें आपका उपसर्ग भी लगा हुआ है। आस्थित में प्रत्यय है कत प्रत्यय, आ उपसर्ग है आ प्लस स्था धातु और कत प्रत्यय, शब्द बनेगा आस्थित है। फिर है स्मृत है। स्मृत है में क्या है, कत प्रत्यय है और धातु है स्मृ, स्मृ प्लस कत। फिर समीक्षा, इसमें उपसर्ग भी है, तो उपसर्ग जो है वो है सम, सम प्लस धातु होगी इक्ष, इक्ष मीन होता है देखना, सम प्लस इक्ष प्लस प्रत्यय है ल्यप, शब्द बनेगा समीक्षा, ल्यप का यह जुड़ता है। आगे है आक्रम्य। आक्रम्य में आ उपसर्ग है, क्रम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ल्यप का यह जुड़ करके शब्द बना आक्रम्य। अगर आपको प्रत्यय में कोई भी डाउट हो तो हमने कुछ प्रत्ययों की वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाकर के भी समझ सकते हैं कि प्रत्यय जुड़ते किस तरह से हैं। अगला है जननम। जननम में जन धातु है और ल्युट प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय का अन जुड़ता है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं, शब्द बनेगा जननम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखित है। नीचे लिखे पदों में से आपको उपसर्ग अलग करने हैं। उपसर्ग क्या होता है, जो शुरू में जुड़ता है वो होता है उपसर्ग, और उपसर्ग हम जब जोड़ते हैं तो शब्द का अर्थ या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, वो होता है उपसर्ग, या तो अर्थ को बढ़ा देगा या घटा देगा। यथा जैसे कि पहला शब्द है सुदर्शनम। सुदर्शनम में सु उपसर्ग है और जो पद है वो है दर्शनम। ठीक है, सु का अर्थ होता है मतलब अच्छा सुंदर। फिर है उपजायते। उपजायते में उप उपसर्ग है तो बनेगा उप प्लस जायते। आगे है अपकर्षणम। अपकर्षणम में अप उपसर्ग है, उपसर्ग शुरू में जुड़ता है, फिर होगा अप प्लस कर्षणम। अप का अर्थ होता है दूर करना, उप का अर्थ होता है पास में। फिर अधिरोहति। अधिरोहति में अधि उपसर्ग है और रोहति शब्द है। ठीक है, आगे है प्रपद्यते। प्रपद्यते में प्र उपसर्ग है, पद्यते शब्द है, प्र प्लस पद्यते। फिर है सुविभक्तता। सुविभक्ता में सु उपसर्ग है और विभक्तता शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको षष्ठ श्लोक से भावम आश्रित रिक्त स्थानानि पूरयत है। छठे श्लोक का भाव लेकर के आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो छठा श्लोक जो है वो हिंदी में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं किसके बारे में था। छठा श्लोक जो था वो ये था कि व्यायाम जो करता है उसमें आयु रूप और गुण से रहित आदमी भी हो वो भी सुंदर और मनोहर हो जाता है। जैसे कि जो गरुड़ होता है उसके पास में सांप नहीं आते, उसी प्रकार से व्यायाम करने वाले के पास में बीमारियां नहीं आती हैं और वो कैसा हो जाता है, मनोहर हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो मैं बता देती हूँ। पहले में जो रिक्त स्थान समीपे उर्गाह न रिक्त स्थान, समीपे मतलब पास में, उर्गाह सांप न नहीं, तो पहले में आएगा वैन्य तेयस्य, गरुड़ के पास में सांप नहीं उपसर्पंती आते हैं। एवं इस प्रकार व्यायामीन है जनस्य, व्यायाम करने वाले आदमी के समीपम पास में रिक्त स्थान न गच्छन्ति नहीं जाते हैं। कौन, इसमें आएगा व्याधय है, बीमारियां, व्यायाम करने वाले के पास में बीमारियां नहीं जाती हैं। फिर व्यायाम है वयोरूप गुणहीनम अपि जनम
रिक्त स्थान करोति। व्यायाम जो है वो आयु, रूप और गुण से ही रहित मनुष्य को भी क्या कर देता है, सुदर्शनम करोति, उसको मनोहर बना देता है। अगला है, अगले में आपको क्या करना है, उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तन कुरुते। उदाहरण का अनुसरण करके आपको वाच्य परिवर्तन करना है। आपको कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य बनाना है। पहले में दिया है कर्म वाच्य, दूसरे में दिया है कर्तृवाच्य। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कर्म वाच्य में क्या होता है, कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है और जो क्रिया होती है वो आत्मनेपद में होती है। आत्मनेपद में कैसे, जैसे होता है एधते एधते एधन्ते, उसकी तरह से। ठीक है, यथा जैसे कि उदाहरण दिया है, आत्महितैषी भी व्यायाम है क्रियते, तो आत्महितैषी भी अपना भला चाहने वालों के द्वारा व्यायाम किया जाता है। ठीक है, और जो आत्मनेपदी धातु होती है उसको आप परस्मय पद बनाओगे। परस्मय पद कैसे चलता है, जैसे पठ धातु चलती है, पठती पढ़ता है पठंती की तरह। ठीक है, और पढ़ती पढ़ता पठंती में पठती का जो आत्मनेपद होता है वो क्या बनता है, पठ्यते। लिखती का लिख्यते, पचती का पच्यते। ठीक है, ती का ते लगा करके आत्मनेपद बना देते हैं। तो पहला वाक्य हम देखते हैं, बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। जो बलवान होता है उसके द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचा लिया जाता है। तो कर्ता जो है वो बलवता। बलवता में आप क्या करोगे, बलवता में आप बना दो प्रथमा विभक्ति। बलवता की प्रथमा बनेगी बलवान। फिर विरुद्धम अपि भोजनम लिखो और फिर जो आखिर में क्रिया है उसको प्रश्मय पद बना दो। पच्यति की जगह पे बनेगा पचति। फिर अगला है, जनई व्यायामेन कांति ही लभ्यते। मनुष्य के द्वारा व्यायाम से चमक प्राप्त की जाती है। तो कर्ता है जनई। जनई जो है वो तृतीय व्यक्ति में आप इसको प्रथमा बनाइए। जनई जो है वो बहुवचन है, तो प्रथमा जब बनाओगे तो प्रथमा का भी बहुवचन ही बनाना है। जैसे तृतीय विभक्ति का बहुवचन होता है बालकई, तो प्रथमा अगर बनाओगे बालकई का तो बनेगा बालकहा। ऐसे ही जनई का बनेगा जनाहा। व्यायामेन कांति ही, कांति की जगह करेंगे आप कांतिम। जो कर्म होगा उसमें क्या हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी। और लभ्यते, लभ्यते का जगह पे आप बनाओगे लभंते, प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब हम कर्मवाच्य में जो आत्मनेपद बनाते हैं उसमें हम यह को जोड़ करके बनाते हैं, और जो दूसरा आत्मनेपद नॉर्मल होता है उसमें यह नहीं होता है। अभी यहां समझने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। फिर अगला, मोहनेन पाठ है पठ्यते। मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। मोहनेन की जगह पे आप प्रथमा बनाइए। मोहनेन की प्रथमा होगी मोहन है। फिर पाठ है की जगह पे पाठम हो जाएगी। कर्म जो होगा उसमें होगी द्वितीया, और पठ्यते की जगह पे होगा पठती। मोहन पाठ पढ़ता है। कर्मवाच्य का अर्थ होगा मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। हिंदी में भी आप करते हो, मोहन पाठ पढ़ता है, कर्मवाच्य बनाया, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अगला है, लतया गीतम गीयते। लता के द्वारा गीत गाया जाता है, बनेगा लता गीत गाती है। लतया की जगह पे प्रथमा बनेगी लता। गीतम की जगह पे गीतम ही आएगा। गीयते की जगह आएगा गायती। लता गीत गाती है। आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, व्यायामस्य लाभः इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत। व्यायाम के लाभ इस विषय को लेकर के आपको 5 वाक्य लिखने हैं, यानी कि इन पे एक अनुच्छेद लिखना है आपको। तो हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा था, व्यायाम करने से क्या क्या होता है। व्यायाम करने से मनुष्य का शरीर जो है वो निरोग हो जाता है, और क्या होता है, बीमारियां उसके पास नहीं आती है, मनुष्य सुंदर हो जाता है। ये सब हमने इसमें किया था। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वाक्य जो बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, व्यायामेन शरीरम निरोगम भवति। व्यायाम से शरीर जो होता है वो निरोग हो जाता है। व्यायामेन कांति ही प्राप्नोति। व्यायाम से चमक प्राप्त होती है। दूसरा वाक्य हम बना सकते हैं। तीसरा वाक्य बनाएंगे, व्यायामेन व्याधय है जनानाम समीपे न उपसर्पन्ति। व्यायाम करने से जो बीमारियां होती है वो मनुष्य के पास नहीं आती हैं। अगला वाक्य हम ये भी बना सकते हैं कि व्यायाम करने से मोटापा नहीं आता है। तो व्यायामेन, जो मोटापा जो है वो दूर हो जाता है, मोटापा नहीं आता। तो हम बना सकते हैं व्यायामेन स्थूल्य अपकर्षणम भवति। ठीक है, और अगला उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, व्यायाम से जो है वो बल प्राप्त होता है। व्यायामेन बलम प्राप्नोति। ठीक है, इस प्रकार हमने ये जो तीसरा पाठ है व्यायाम है सर्वदा पथ्य, इसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।